से आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 9 क्रिमिनोलॉजी एसएससी 611 का स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर थ्योरीज ऑन क्रिमिनोलॉजी। चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं शाह और एमसीके का। इनके मेजर वर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले शाह और एमसीके। ठीक है, शाह और एमसीके दोनों एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जो चिकागो स्कूल में सोशोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। उनका मेन काम था चिकागो में क्राइम को स्टडी करना। ठीक है, दोनों ने देखा कि क्राइम किसी इंडिविजुअल की पर्सनल नॉर्मेलिटी की वजह से नहीं होता। ठीक है, इससे क्यों इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता, इन्वायरमेंट की वजह से होता। वो ये कहते थे कि इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से क्राइम नहीं करता। इंडिविजुअल जहाँ रहता है उसके इर्द गिर्द जो नेबरहुड होते हैं या इन्वायरमेंट जैसा उसको मिलता है वो वैसा ही क्राइम करता है और क्राइम में इन्वॉल्व होता है। डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, शाह और एमसीकी ने कहा था क्राइम ज़्यादा होता है उन एरियाज़ में जहाँ सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी की स्ट्रेंथ कम हो जाए तो कंट्रोल सिस्टम टूट जाता है और क्राइम बढ़ता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे जहाँ पुअर और ब्रोकन एरियाज़ होते हैं वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं होते। वहाँ पे सब अपने मुताबिक चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर क्राइम कर भी ले, एक दफ़ा क्राइम में कमिट कर ले तो उसको कोई नहीं पकड़ता और नहीं सज़ा देता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट का रोल, यहाँ पे सोशल और फिज़िकल दोनों हैं। सोशल में स्कूल्स वीक, बच्चों की सोशलाइजेशन वीक। मतलब फ़िज़िकल में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ठीक है, गलियाँ बहुत तंग है, पुअर हाउसिंग सिस्टम है। ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली सिस्टम, अब ब्रेक डाउन किस तरह, पहले ज़माने में एक्सटेंडेड फैमिली होती थी। ठीक है, एक्सटेंडेड से फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम आया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया, अब सिंगल पेरेंट फैमिली सिस्टम है। जितनी फैमिली आपकी छोटी होती है ना उतनी वीक होती है। ठीक है, उतना ही क्राइम रेट बढ़ जाता है। इसमें क्या सिस्टम है कि जब ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे आपके चाचा, फूफा, मतलब ये सारे दादा दादी, ताया, चाचू, ये सारे रहते हैं। और एक बच्चा अगर एक बच्चे के वालिदैन एक्सटेंडेड फैमिली में काम करते हैं, माँ भी काम करने जाती है, बाप भी काम करने जाता है, तो उसके पीछे उसका ख्याल रखते हैं दादा दादी, चचा उसका ख्याल रखते हैं, ताए चचा ख्याल रखते हैं कि वो कहीं गलत काम में ना पड़ जाए। अब जो सिंगल पेरेंट फैमिली का सिस्टम आया उसमें अगर माँ बाप दोनों वर्किंग हो और बच्चा अकेला घर में हो तो वो तो स्ट्रीट गैंग्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैमिली सिस्टम भी क्राइम को इन्फ्लुएंस करता है। पॉवर्टी रिडन ट्रांजैक्शनल नेबरहुड, जहाँ पुअर और फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाली पॉपुलेशन होती है। ठीक है, जैसे लोग बार बार शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है। अगर बैकवर्ड एरियाज़ में कोई किराए पे रहने के लिए बार बार, मतलब एक किराए पे घर है या दो किराए पे घर हैं, या काफ़ी एक सोसाइटी में ज़्यादा किराए पे घर दिए जाते हैं, तो लोग बार बार शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ से। कि एक आता है फिर वो शिफ्ट करके कहीं और चला जाता है, दूसरा आता है, मतलब मोहल्ले के लोगों को पता भी नहीं होता कौन किस टाइम किस फैमिली बैकग्राउंड से आया है और कितनी देर वहाँ पे रहा है। मतलब इस तरह अगर लोग शिफ्ट हो रहे हैं बार बार तो मोहल्ले वालों को तो नहीं पता होता कि ये फलाना उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं। वो क्राइम करता है, अगर क्रिमिनल हुआ तो वो वहाँ पे भी क्राइम करेगा। ठीक है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, कम्युनिटी बॉन्डिंग कम होती है, कंट्रोल लूज़ होता है और फिर क्राइम बढ़ता है। ठीक है, और लोअर हाउस नेबरहुड हाई क्राइम, ज़्यादातर क्राइम लोअर क्लास एरिया में होता है, नॉट अपर क्लास एरिया में। लोअर क्लास एरिया में ध्यान ही कोई नहीं दे रहा होता, उनके नॉर्म्स कोई नहीं देख रहा होता। पकड़ लिया तो चलो पकड़ लिया, किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा तो चलो छूट दी रखी, ये सारा सिस्टम होता है। गरीब एरियाज़ में यानी पुअर एरियाज़ में हमेशा ज़्यादा क्राइम होता है, ये बस आप याद रखिए। कॉजेज़ ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, नेबरहुड, फैमिली और कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट जो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल तोड़ देते हैं। कोहेंसिवनेस कम होती है, अगर एक फैमिली मेम्बर में क्राइम करे और कोई उसे नहीं गाइड करे तो वो और बढ़ जाता है। वीक कम्युनिटी वैल्यू, जब नॉर्म्स वीक होते हैं तब क्राइम ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर एक मोहल्ले में
गरीबी हो, लोग बार बार शिफ्ट करते हों, स्कूल वीक हों, फैमिलीज़ ब्रोकन हो, वहाँ बच्चे स्ट्रीट पे टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, गैंग्स बनाते हैं, क्राइम में बढ़ते हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी देने की कोशिश की है। अगर माँ बाप वर्किंग है और सिंगल पेरेंट्स फैमिली सिस्टम है, तो माँ बाप तो वर्किंग है, वो दोनों काम पे चले जाएंगे, पीछे बच्चा स्ट्रीट गैंग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, क्राइम करने शुरू हो जाता है, गलत महफिलों में उठना बैठना शुरू हो जाता है, और ये सिस्टम होता है। कार्ल मार्क्स मार्क्स एक फ़िलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उनका मेन आइडिया था सोसाइटी के स्ट्रक्चर, इकोनॉमी कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। इनके मुताबिक दो चीज़ें बहुत थी, एक तो वर्किंग क्लास थी, एक एलाइट क्लास थी। एलाइट बोर्गेगियस जिसे बोला कार्ल मार्क्स ने, और वर्किंग क्लास को प्रोलिटेट बोला। और मार्क्स के मुताबिक वर्किंग क्लास और एलाइट क्लास के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको उसने स्टडी किया। ये दोनों क्लासेस अपनी अपनी इंटरेस्ट के लिए लड़ती थी। डायलैक्टिकल मेटलिज्म, हर सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल्स होता है, थीसिस होता है, एंटी थीसिस होता है और फिर सैन थीसिस होता है। जो थीसिस होता है वो वर्किंग क्लास है, जो हुक्म देती है, जो काम करवाती है। एंटी थीसिस जो अपर क्लास थीसिस होता है वर्किंग क्लास, एंटी थीसिस होता है अपर क्लास जो काम करवाती है, और इन दोनों को मिला के सैन थीसिस मिलता है, मतलब एक नया सिस्टम बनता है। मार्क्स एंड क्राइम, मार्क्स ने कहा क्राइम लॉ का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि लॉ हमेशा एलाइड के फेवर में होती है। अब मैक्स वेबर कहता है कि मार्क्स कहता है कि जो एलाइड क्लास है उसी का फेवर दिया जाता है, पुअर क्लास को कोई देखता ही नहीं है। एलाइड लोग लॉ को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी पावर रिसोर्सेज बचाए रखें। क्राइम असल में एक रिएक्शन होता है इनइक्वालिटी का, अनफेयर सिस्टम का। अगर एक गरीब आदमी मतलब कोई चोरी करता है तो उसे जेल भिजवा दिया जाता है, लेकिन एक जो रिच आदमी है, ज़्यादा अमीर आदमी है, अगर करप्शन करता है तो उसको वो बच जाता है। क्यों? ये मार्क्स की थ्योरी का बेस्ट एग्जांपल है कि एक अगर पुअर करे तो उसको सज़ा मिलती है, और सज़ा काट के ही वो जेल से बाहर निकलता है। और अगर कोई अमीर करप्शन करे उसको छोड़ दिया जाता है। किसकी बिना पर? रिसोर्सेज की बिना पर, उसकी पावर की बिना पर, ठीक है। जेरेमी बेंथम 1748 में पैदा हुए थे और 1832 में फोत हो गए थे। एक फ़िलोसोफर और एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। उनका मेन आइडिया यूटिलिटेरियनिज्म, यानी मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन, ये फाउंडेड थे। यूटिलिटेरियनिज्म, सॉरी। अब यहाँ पे मेन बेंथम ने कहा था इंसान को कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचता है, इंसान कोई भी एक्शन लेने से पहले उससे सोचता है कि इसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान। अगर फ़ायदा ज़्यादा है और मतलब उसकी पेन जो सी है वो कम है तो वो एक्शन करेगा, और अगर नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो एक्शन वो अवॉइड करेगा, ठीक है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई इंसान क्राइम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोसाइटी के लिए यूज़लेस है, उसे पनिश करो लेकिन रीसोशलाइजेशन भी करो। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि जितना इंसान क्राइम करे उसको उतने ही मुताबिक उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि उसने सिर्फ छोटी सी चोरी की और उसको सालों साल तक वो जेल में ही सड़ता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है, जितनी उसने चोरी की है, जितना उसने क्राइम किया, उसको उसके मुताबिक ही सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको रीसोशलाइज करना चाहिए ताकि वो दोबारा माशरे में आके वहाँ रह सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और पनिशमेंट बेंथम के मुताबिक क्रिमिनल को मतलब सज़ा दो, लेकिन अब ताकि वो अगली बार करने में डरे, प्रिवेंट क्रिमिनल ऑफेंस। टू कन्वेंस ऑफेंडर टू कमिट लेस सीरियस क्राइम, अगर क्राइम करना ही है तो छोटा करो, बड़ा नहीं। सोसाइटी को सेव रखो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि जितना मतलब आप मतलब कर सकते हो, सज़ा कम। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ उससे आपको समझ जाएगा। अगर एक चोर पकड़ा मतलब चोर पकड़ा गया, उसको पनिशमेंट दिया जाए,
अगर चोर चोरी करते पकड़ा गया उसको पनिशमेंट दिया जाए, ना कि उसको माफ़ किया जाए। अगर पनिशमेंट दोगे तो ही वो अगली दफ़ा नहीं करेगा, सोचेगा अगली दफ़ा करने। ठीक है। इस चोरी से अगर ज़्यादा 1000 का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर पकड़ा गया तो 10,000 का फ़ायदा। मतलब है कि चोर सोचेगा अगर मैं 1000 चोरी करता हूँ तो मुझे उसका नुकसान 10,000 फ़ाइन होगा और जेल होगी, तो ये ज़्यादा नुकसान है उसके लिए। हत्ता कि 1000 रुपये उसने चोरी किया, 10,000 रुपये उसको देना पड़ा फ़ाइन और जेल इरादा से काटनी पड़ी है, तो वो क्राइम से अवॉइड करेगा। सही है। तो इस जो यूटिलिटेरियनिज़्म है उसमें है कि मैक्सिमम आपको जो सा है प्लेजर और मिनिमम पेन, ये चीज़ सिस्टम है। ये पेन आपको जो सा है ना, आप चोर चोरी करने से पहले अपना फ़ायदा और नुकसान सोचता है, तो ये यूटिलिटेरियनिज़्म है कि फ़ायदा और नुकसान सोच के अगला चोरी करता है। आई होप सो कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।